सदर आरिफ अलवी के बयान से पैदा सियासी बहरान मजीद संगीन। सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत से मुतालिक बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात वापस कर दी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत लिखा। वकार अहमद की खिदमात के मजीद ज़रूरत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती है। हुमैरा अहमद को सदर का सेक्रेटरी तैनात किया जाए। हुमैरा अहमद ग्रेड 22 की अफसर हैं। सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद ने अपने ऊपर लगाए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। सदर मुमलिकत के नाम खत को लिखा बयान में से तासुर मिलता है कि बिलों से मुतालिक बेज़ाब्तगी का जिम्मेदार हूँ। सदर FIA से इंक्वायरी करवाएं ताकि जिम्मेदार का तयन हो सके। सदर के अहकामात को नज़रअंदाज करने से मेरा कोई किरदार नहीं है। खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सपोर्ट करने के अहकामात वापस लिए जाएँ। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। सितंबर के आखिरी हफ्ते में खुसूसी तैयारे से वतन वापसी का इम्कान। नवाज शरीफ चौथी बार वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। एवन फील्ड में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में फैसला। शहबाज शरीफ ने वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियों पर आगाह किया। मुलाकात में सदर मुमलिकत के हालिया बयान पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रात का खाना भी एक साथ खाया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी के बयान की इंक्वायरी होनी चाहिए। सिर्फ शफाफ इंक्वायरी के जरिए ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एवन फील्ड लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि सदर जिस बिल को चेक करते हैं इस पर दस्तखत भी करते हैं। ज़बानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। रियासत के कवानीन मजलूम के साथ हैं। जड़ावाला सानेहा में कोई भी गिरोह मुलविस होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए दौरा जड़ावाला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदल इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। एक दूसरे के एहसास से ही मुआशरा कायम रहता है। ये सानेहा नफरत पर मबनी मर्ज की निशानदही करता है। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जुबान या फिरके से कोई ताल्लुक नहीं। दुश्मन के मकासद को बखूबी समझते हैं। जड़ावाला वाक़यात पर बहुत अफसोस हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का क्रिश्चियन कॉलोनी में जलाए घरों और चर्च का दौरा। घरों की तामीर नो और बस्ती के नौजवानों को बिलासूद कर्जे देने का ऐलान। कहा इस्लाम अमन, भाईचारे और मिलजुल कर रहने का दर्स देता है। दुख की घड़ी में मसीही भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। अगर मुजरिमों को सजा दी जाए तो ऐसे वाक़यात कभी नहीं हो सकते। हुकूमत को इस केस को टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली खुसूसी अदालत का पहला फैसला। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। जज अबुल हसनात ने फैसला महफूज सुनाया। FIA के 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। वकील अली बुखारी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। साइफर मामले पर FIA से ताउन करने की यकीन दहानी। मुल्क को अब तक मुआशी सूरत हाल का सामना है। आखिर इतना कर्जा क्यों लिया गया? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हद से ज़्यादा कर्जा लेने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा स्टेट बैंक की वेबसाइट पर देखें, पाकिस्तान ने सालाना कर्ज लिया है। इस किस्म की दरख्वास्त सुनने का ये वक्त नहीं है। मुआशी मामलात पर अखबार में लिख कर आवाम को शऊर दें। जस्टिस अतहर मिल्ला ने कहा कि मुल्क शदीद मुआशी मुश्किलात से दो चार है। सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शमशाम बुखारी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सरबरा IPP जहांगीर तरीन कहते हैं कि सियासत में किसी पर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर हो, नहीं लगता कि इंतखाबात मार्च से आगे जाएंगे। पार्टी में इतने लोगों की शमूलियत होगी कि जंबो जहाज लेना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का एक रोज़ा दौरा कराची।
मिज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। MQM का वफ्द आज गवर्नर हाउस में निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। वफ्द में फारूक सत्तार, फैसल सब्ज़वारी और अमीनुल हक शामिल होंगे। आइंदा इंतखाबात समेत सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। निगरान वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। काबीना इजलास का एजेंडा जारी नहीं किया गया। नए IG सिंध की तैनाती के साथ ही कराची में एक रोज के दौरान 7 करोड़ 5 लाख रुपए की लूटमार। सचल थाने की हदूद में साबिक ड्राइवर बंगले से 5 करोड़ 25 लाख रुपए ले उड़ा। साइट एरिया में मुलजिमान ने बैंक के बाहर पंप मुलाजिम से 80 लाख रुपए लूट लिए। औरंगी टाउन में पेट्रोल पंप के कैशियर से 30 लाख रुपए छीन लिए गए। इब्राहिम हैदरी में डाकुओं ने होटल पर बैठे 10 से जायद अफराद की जेबों का सफाया किया। डेनमार्क और होलैंड की यूक्रेन को F-16 तैयारों की फराहमी की यकीन दहानी। डेनमार्क मजमूई तौर पर यूक्रेन को 19 तैयारे मुहैया करेगा। नीदरलैंड के पास 42 F-16 तैयारे मौजूद हैं, लेकिन अभी वाज़ेह नहीं कि कितने तैयारे भेजेगा। उधर रूस का मुआहिदा पर इजहार बरहमी खबरदार कर दिया कि यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारों की फराहमी से जंग में मजीद शिद्दत आएगी। 7 बच्चों की कातिल बरतानवी नर्स को मैनचेस्टर की अदालत में उम्र कैद की सज़ा सुना दी। नर्स को पैरोल पर रिहाई की सहूलत भी नहीं होगी। अदालत ने समाअत के दौरान नर्स लूसी के बर्ताव को सरो मोहरी से तशबीह दी है और कहा कि 33 साला नर्स ने कभी पछतावे का इजहार नहीं किया। नर्स पर शुमाले मशरकी बरतानिया के अस्पताल में 7 नौज़ायदा बच्चों को इंसुलिन के जरिए जहर देकर कत्ल करने जबकि मजीद 6 बच्चों को जान से मारने की कोशिश का इल्ज़ाम साबित हुआ है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान वनडे सीरीज़ का आज से श्रीलंका में आगाज़। पहला डे एंड नाइट मैच हम्बनटोटा में खेला जाएगा। शाहीनों की जमकर प्रैक्टिस। हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी की एक्सप्रेस डिलीवरीज के सामने बल्लेबाज ढेर। सीरीज़ का दूसरा टाकरा 24, तीसरा 26 अगस्त को खेला जाएगा। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।